हेलो फ्रेंड्स, आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में एक टॉपिक लगा हुआ है इंडियन राइटर्स। उसमें हम आज तोरू दत्त को पढ़ेंगे। तोरू दत्त का जो टाइम पीरियड वो है 1856 से 1877 तक का टाइम पीरियड है। इनका जो जन्म है 4 मार्च 1856 को हुआ था और मृत्यु 30 अगस्त 1877 में हुई थी। कलकत्ता हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था और ओनली 21 ईयर्स की एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने यूरोप में जाकर भी पढ़ाई की थी। उन्होंने यूरोप में जाके पढ़ाई की। इंग्लैंड में वह 3 साल रही और फ्रांस में 1 साल रही। उनके जो फादर का नेम था वो गोविंद चंद्र दत्त था और मदर का नाम क्षेत्रा मोनी था। अरु उनकी सिस्टर थी और अब्जू उनका ब्रदर था। तीनों भाई बहन में ये यंगेस्ट थी। अरु की जो डेथ है वो 14 ईयर्स में ही अब्जू की, उसका जो ब्रदर है उसकी डेथ 14 ईयर्स जब वो था 14 साल का तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। ये बंगाली जानती थी, बंगाली में लिखती थी और उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में भी ट्रांसलेट किया है। इंग्लिश और फ्रेंच में भी लिखा है और इन्होंने संस्कृत में भी लिखा है। उनके जो फादर थे उन्होंने जब वो 6 ईयर ओल्ड थी तभी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। ओनली जब वो 6 ईयर ओल्ड थी तब उनके फादर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। उनकी मदर ने नहीं एक्सेप्ट किया था, पर उनकी फादर की वो 6 साल की थी तब उनके पापा ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। एजुकेटेड बाय हर फादर एट होम, घर पे ही उनके पापा के द्वारा शिक्षित की गई थी। और शी लर्न जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बाय हार्ट। उन्होंने जॉन मिल्टन का पैराडाइज जो लॉस्ट है उसे बहुत गहराई से पढ़ा था। उनका एक वर्क है जिनमें उन्होंने 75 फ्रेंच पोएट की 165 पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अ शेफ ग्लेनेड इन फ्रेंच फील्ड जो 1876 में आया था, उसमें 165 को पोएम्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। उसमें से 8 पोएम जो है अरु ने लिखी है, उनकी बहन ने, और 157 पोएम्स तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो 165 पोएम में से 8 पोएम अरु के द्वारा लिखी गई, 157 पोएम तोरू दत्त। 1878 में इनका एक नॉवेल आया था बियंका, जो कि फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश बाय इंडियन वुमेन, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखा गया फर्स्ट नॉवेल था इंग्लिश में। ठीक है, बियंका कब आया था? 1878 में। यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखा गया फर्स्ट नॉवेल। ले कर्नल डे मेडी मोसल डेवरेज 1879 में आया था यह नॉवेल, जो कि फर्स्ट नॉवेल था, जो कि फ्रेंच में लिखा गया था। किसी इंडियन राइटर के द्वारा फ्रेंच में लिखा गया यह पहला नॉवेल था। ले एंशिएंट बेल एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान ये 1882 में आया। 16 पोएम से, 7 लेजेंड से और 9 बैलेड से। एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882। एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स जो इनका वर्क आया था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स इंक्लूड है, जिसमें कि द लोटस, सीता, आवर केजरीना ट्री, अ सी ऑफ फॉलिस। लोटस जो है वो एक सोनेट है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी है। लोटस एक सोनेट है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। रोज़ फ्लावर और लिली फ्लावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। और फ्लोरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, फ्लोरा कौन है? तो गॉडेस ऑफ फ्लावर, फ्लोरा गॉडेस ऑफ फ्लावर्स है। इनका अदर जो वर्क है सीता, जिसमें कि एक वुमन है जो कि डार्क रूम में रहती है, उसके 3 चिल्ड्रंस के साथ रहती है। इसके बारे में, सीता के बारे में एक स्टोरी है। ठीक है, एक वुमन। केजरीना ट्री, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें वह तोरू दत्त उनकी सिबलिंग्स अरु और अब्जू को याद करती है। उनके बचपन में उन्होंने कैसे समय उस पेड़ के नीचे बिताया, इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसको ट्री को ह्यूज पेंथास से पर बताया गया। इसमें अदर वर्क भी है। उनके अदर वर्क कौन कौन से? भुट्टो, प्रहलाद, लक्ष्मण, क्रिसमस, द ब्रोकन बेल, द यंग कैप्टिव, माय वेकेशन, फ्रांस 1870। इस प्रकार से हमने तोरू दत्त को पढ़ा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक